अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेड्स नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा जी। आज गोल्ड का सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे कि वीकली हमारे पास क्या सिनेरियो है। तो वीकली अगर आप देखें तो मार्केट लास्ट वीक अगर आप देखें, जो इससे पिछला वीक है, वो भी हमारे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुई है। और कहाँ से रिजेक्शन हुई है जी? इस वॉल्यूम बैलेंस से। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम बैलेंस था और यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली थी वीकली टाइम फ्रेम में। उसके बाद अगर आप इससे पिछला वीक देखें, यानी सेकंड लास्ट और फिर लास्ट वीक, तो एग्जैक्ट उसी वॉल्यूम बैलेंस से रिजेक्शन हुई है। और ये आप देख सकते हैं, इसकी जो क्लोजिंग थी वो 40-45 के ऊपर हुई है। अच्छा, अभी अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो ट्रेंड जो गोल्ड का है वो बेयरिश है। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करें तो आपने हमेशा ट्रेंड देखना है। देखें, टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करें, छोटा करें चार्ट को, तो बेयरिश है। इसी तरीके से डेली में भी हमारे पास बेयरिश फॉर्मेशन है। तो जब भी आप बायस निकालें ना, चाहे करेंसी पेयर है, कोई मेटल है, तो जब भी आप बायस निकालते हैं तो बायस जो निकलता है ना डायरेक्शन, यानी ओवरऑल वीकली, तो वो आपका वीकली टाइम फ्रेम स्टार्टिंग होना चाहिए। आपका स्टार्ट जो है वो एनालिसिस जो है वो आपका वीकली टाइम फ्रेम से होना चाहिए। उसके बाद डेली में, ठीक है, आप देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, और उसके बाद 4 आवर 1 आवर में हमने लेवल मार्किंग करनी होती है और एग्जीक्यूशन हमारी 15 मिनट में, 5 मिनट में कन्फर्मेशन के साथ होती है। तो ये आपका एक स्टेप बाय स्टेप तरीक़ेकार होना चाहिए जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ मेरा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अभी मैंने बनाया है नया, तो जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और न्यू मेंबर्स भी उस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करें। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट का क्या सीन है। ठीक है जी। अब ये बेरिश, लास्ट वीक अगर आप देखें बेरिश था, तो अभी अगर हम इसके लिक्विडिटी मार्क करें तो लिक्विडिटी मार्क करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ये वीकली लो है जी, और ये हमारे पास लेवल बनता है तकरीबन 3996 का। और उसके बाद इससे ये पिछला वीक है, अगर हम इसका एग्जैक्ट मार्क करें तो ये तकरीबन 3983 यानी 3983 का। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट इसका टारगेट होगा। और उसके बाद मज़ीद अगर हम देखें तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3960 का लेवल है। यानी अगर हमें यहाँ पर बेयरिश कोई साइन मिलता रहेगा, कोई सेलिंग का सिनेरियो बनता जाएगा, तो हम यहाँ से सेल करते जाएंगे। और ये जो हमारे टारगेट हैं, ये हमारा, इनको हम एज ए टीपी देखेंगे। तो ये 4 लेवल निकल के आए हैं जी, 3995, उसके बाद 3983, उसके बाद 3960 और 3943। तो इस तरीके से आपने इन लेवल मार्किंग कर लेनी है। और इस वॉल्यूम बैलेंस से, यानी अगर हम देखें ना ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, उसके बाद बेयरिश कैंडल, तो नेक्स्ट यही एक्सपेक्टेड है वीकली टाइम फ्रेम में कि मार्केट जो है एटलीस्ट ये जो लिक्विडिटी है, उसके बाद ये लिक्विडिटी है, इन लिक्विडिटी लेवल्स तक आ सकती है। आती है कि नहीं ये वक्त ही बताएगा। और दूसरा जो है, जो इस वक्त आपको पता है ये जंगी हालात चल रहे हैं, कभी जंग बंद हो जाती है, कभी शुरू हो जाती है, तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, तो इसकी वजह से भी काफ़ी आपको पता है जब भी वीक ओपन होता है कोई ना कोई पंगा ज़रूर होता है। तो ये हो सकता है गैप अप ओपनिंग ऊपर से ओपन हो जाए, डाउन जाके ओपन, गैप दे के ओपन हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी, इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम में। वीकली जैसा कि हमने देखा कि मार्केट वॉल्यूम बैलेंस से रिजेक्शन ले रही है, बार बार आप देखें यहाँ रिजेक्शन रिजेक्शन, और यहाँ पर ये एक अच्छी मोमेंटम कैंडल डेली की फॉर्म हुई है। तो अब हमारे पास जिस तरह की ये कैंडल फॉर्मेशन है, तो कैंडल फॉर्मेशन को देखते हुए हमारा जो यहाँ से अगर हम ओवरऑल हमारा जो बायस है वो बेयरिश है अभी भी स्टिल। ठीक हो गया। तो
ये हमारे ओवरऑल ये जो लिक्विडिटी है ना जी, ये हमारे पास ये इंटरनल लिक्विडिटी है। इंटरनल लिक्विडिटी का मतलब है ये जैसे ये हमारे पास डेली की 39.95 फिर 39.83 ये इंटरनल लिक्विडिटी है। ये हमारे पास अल्टीमेटली जो लास्ट इसका टारगेट होना चाहिए वो 39.42 3942 का है। करीब करीब लिक्विडिटी है ना, तो करीब करीब है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इनको तमाम को लिक्विडिटी ले। हाँ दूर दूर होते तो फिर हो सकता है मार्केट रिट्रेस करे, लेकिन करीब करीब है 39.95 मतलब है कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हो सकता है कि 2-3 एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने और ये लिक्विडिटी मार्केट लेके फिर ऊपर निकल सकती है। ठीक है, बहरहाल डेली में अगर आप देखो कोई आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कोई एफवीजी प्रॉपर आपको नज़र नहीं आएगा। जस्ट बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में और हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में जो चीज़ निकल के आती है वो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। यहाँ से जो हमें कन्फर्मेशन मिल रही है बायस की वो बेयरिश बायस की बन रही है। और फर्दर जो फ्राइडे की कैंडल थी यहाँ से भी हमें एक अच्छा कन्फर्मेशन मिल गई है। ठीक है, अब डेली में अगर आप देखें तो पहला आपका अगर यहाँ से आप सेल करते हैं मार्केट ट्रेस करती है तो फिर हमारा जो टारगेट है वो 40-21 का हो सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास 39-50। याद रखिएगा ये जो ग्रीन से मैंने यहाँ पर लेवल मार्क किए ये वीकली हैं और ये जो रेड लेवल मार्क किया ये हमारे पास डेली का लो है। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे अगर आप नोट करें तो एक रिवर्सल पैटर्न बना है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ जा सकती है और ये जो स्विंग हाई बना है, क्योंकि स्विंग हाई उसको बोलते हैं लेफ़्ट और राइट दोनों हाईज अगर आप देखें तो ये नीचे हैं इससे, तो इसका मतलब ये हमारे पास स्विंग हाई बन गया। तो ये फर्दर एक कन्फर्मेशन हो सकती है अगर। लेकिन एक बात और भी आपने नोट करनी है कि बैक टू बैक स्विंग हाई बनाने के बाद दोबारा इसने स्विंग लो बनाने के बाद दोबारा एक स्विंग हाई बनाया है, यहाँ पर दोबारा एक स्विंग हाई बना है। यानी ओवरऑल मार्केट आप देखें तो डेली वीकली जो है वो रेंज के अंदर ही है। तो अब हम जाएंगे जी 1 आवर में। ठीक है जी, अब 1 आवर में अगर हम देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल एनालिसिस रखूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाऊँ इसको, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम है और 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप नोटिस करें तो इस जगह पे हुई है जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद दोबारा मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया है और ये एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन थी। और उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो ये जो पुल बैक आया है ये इस एफवीजी से आया है, ये 1 आवर का एफवीजी है। तो इस एफवीजी से हमें पुल बैक देखने को मिला है। अब इसके अंदर अगर आप नोटिस करें ना तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी आपके साथ में शेयर करता हूँ, वो ये है कि ये आप देख रहे हैं ये एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और विथ एफवीजी। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पर आए, गैप अप ओपनिंग दे, यहाँ से कहीं हमें कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले और लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद यहाँ से कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये सिनेरियो कि मार्केट ऊपर जाए डायरेक्ट और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिले और ये अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 1 आवर में। और लाजमी नहीं है कि 1 आवर में अगर मार्केट आए यहाँ पर तो आप 1 आवर की कंफर्मेशन के बाद ही, बल्कि आप 5 मिनट 15 मिनट की कंफर्मेशन भी आप ले सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, इस एरिया में नहीं आती, ठीक है, मार्केट नीचे आती है, तो फिर आपकी नज़र ये लिक्विडिटी या ये वीकली ये लास्ट डे की लिक्विडिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्योंकि ये लिक्विडिटी मतलब दोनों का फासला बराबर ही है, हम ये नहीं देख सकते करीब कौन सी है बहरहाल। तो यहाँ पर आए ये जो 40-21 का जो मैंने आपको एक टारगेट बताया है, ये जो लिक्विडिटी पड़ी है डेली की है, तो यहाँ से हमें कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे और फिर यहाँ से हम इस एरिया तक भी बाय प्लान कर सकते हैं और फिर इस एरिया से हम दोबारा अपनी लॉन्ग टर्म सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने चार्ट को देखना है, समझना है। बाकी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैंने मुख्तसर वीडियो बनाई है ताकि आपको तमाम चीज़ें शॉर्ट तरीके से समझा सकूँ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपका कोई सवाल है व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्री है, कम्युनिटी है, आप वहाँ पे आके कर सकते हैं। तो इसीलिए बनाइए ताकि आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकें और बाकी भी जो एनालिसिस है वो वहाँ पर शेयर होते रहते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।